नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के मिंडावर थाना क्षेत्र के सीमली गांव में अचानक आग लग गई। आग लगने से कई घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से कई घरों का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिजनौर के मंडावर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल व नवाबगंज सीएससी का किया औचक निरीक्षण। अचानक मंत्री के पहुंचने से डॉक्टर एवं स्टाफ समेत आला अधिकारियों के छूटे पसीने। लगातार निरीक्षण के बावजूद नहीं हो रहा सीएमओ और अस्पताल के कार्यशैली के स्वास्थ्य में सुधार। जिला अस्पताल में गंदगी व पानी की टंकी खराब होने पर डिप्टी सीएम ने सीएमओ व सीएमएस को लगाई फटकार। उन्नाव से संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। आज उन्नाव जनपद में पहले नवाबगंज सीएससी का निरीक्षण किया, जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। पूरी व्यवस्था को हमने बिंदुवार देखा है। सफाई समुचित रूप से जो नहीं मिली उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं कि उसकी तत्काल व्यवस्थित रूप से सफाई रखी जाए, जाला और गंदगी धूल हटाई जाए और जो हमारे उपकरण हैं उनको भी ठीक ढंग से रखरखाव किया जाए। और जो इनकी दिक्कतें हैं उनको भी हमने सुना है, मरीजों से भी बात की है और कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने अस्पताल परिसर में पूरे प्रदेश में हमारे जो मरीज हैं उनकी भगवान मान करके सेवा करेंगे। उनको सभी को जो हमारी सरकारी स्तर पर जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनको सबको दवाइयाँ अस्पताल काउंटर से मिले, किसी को कोई दिक्कत न हो, चिकित्सक समय से बैठे। और इसमें हमारा जो सरकारी चिकित्सा तंत्र है बहुत मेहनत से काम कर रहा है और हम आप देख रहे होंगे कि पूरी चिकित्सा विभाग में 90% भार हमारे ऊपर है। सभी मरीज हमारे आते हैं और हम उनका सकुशल इलाज करें, सबको ठंडा पानी मिले, स्ट्रेचर व्हील चेयर मिले, इस सब आज व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सर, नवाबगंज का आपने निरीक्षण किया है, सेंटर में अभी तक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इलाज हमने इनकी जो दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, उनके बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और शीघ्र ही हम उसको। सर, नवाबगंज का निरीक्षण किया है आपने, वहाँ पर एक अमर उजाला के रिपोर्टर लगातार घूस की खबरें लिख रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा लिखा दिया गया। हार्दिक पटेल आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लगातार वो पीएम पे आवाज टिप्पणी करते थे, बीजेपी पे निशाना साधते थे। कौन सी ऐसी भारतीय जनता पार्टी सबको साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में राज्यसभा सांसद ने अस्पताल का किया निरीक्षण। राज्यसभा सांसद के निरीक्षण में मिली गंदगी। राज्यसभा सांसद सेठ ने सीएमओ को दी चेतावनी। मोरवा 100 बेड के अस्पताल में पसरा सन्नाटा गंदगी। अस्पताल में डॉक्टर नहीं हो सकी डॉक्टर की तैनाती। पूर्वा सीएससी से 2 डॉक्टर कागज पर हैं संबंध। राज्यसभा सांसद का फोन पर बातचीत का वीडियो वायरल। उन्नाव के मोरवा कस्बे में 100 बेड का अस्पताल का मामला। उन्नाव से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। डिप्टी सीएमओ साहब का एक प्रेस वाले ने बाकायदा स्टेटमेंट लिया है, उसने वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली थी। डिप्टी सीएमओ कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई ओपीडी नहीं चालू और सीएमओ कह रहे हैं ओपीडी चालू हुई। दोनों की बातों में ही विरोधाभास है। इनको वार्ड का बताने वो देख रहे हैं, इनको वार्ड यहाँ आप समस्याएं क्या है, आप बताइए समस्याएं। यहाँ कितना स्टाफ के लिए किसको लिखा है आपने? कहीं लिख के भेजा है या सिर्फ मुँह जवानी बात चल रही है? एक फाइल पे कागज बना होगा। वो टेक्निकल प्रॉब्लम अब वो भी नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए होगा क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में जैसे मान लीजिए एक ही स्वीपर है तो हमें स्वीपर भी ज़्यादा चाहिए होंगे। मतलब जितने कितने लोग हैं और कितने लोगों की आपने कहाँ लिख के भेजा हुआ है, कितने लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है, ये आप कुछ बताने की पोजीशन में हैं या किसी और से मुझे पूछना पड़ेगा? मतलब यहाँ पे हमें पता है ना, सीएमओ साहब से मेरी अभी बात हुई कि उन्होंने आदर्श जांच को यहाँ किया है और तपन गुप्ता को फिर वापस कर दिया। कितने जने हैं यहाँ पर?
3 जने 4 जने 2 जने अभी 2 डॉक्टर्स को वही चीज है चाचा कि यहाँ पे 2 जने कर देते हैं CSC के भी स्टाफ। उस दिन यहाँ पे OPD चालू हुई है जब, तो ये बताइए पर्चा किसका कटा है, यहाँ का कटा है कि CSC का कटा है पर्चा? यहाँ से हमारे पास OPD से तो CSC का ही कटा है पर्चा, CSC का पर्चा यहाँ कट रहा है। बताइए, ये तो हाल हो रहा है चाचा। सिर्फ बेवकूफ बनाने की कार्रवाई है और कुछ नहीं। नहीं ठीक है, अब इसके इतना इसके ऊपर हम इसको पूरा है। साहब आप कह रहे थे यहाँ OPD चल रही है, कहीं OPD तो नहीं चलती यहाँ पे? कौन से? यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं आया। कौन पोस्ट है? कोई है नहीं। आपका क्या नाम है? हाँ, मैं डॉक्टर CSC प्रभारी हूँ। CSC प्रभारी आए हैं यहाँ पर, जब पता चला सर आ रहे हैं। नहीं तो यहाँ आदमी कितने हैं, कितने स्टाफ है? CMO साहब सर बात करेंगे, मिस्टर संजय सेठ सर। हाँ CMO साहब, यहाँ पे कितना स्टाफ आपका पोस्टेड है? यहाँ तो कोई एक आदमी नहीं है यहाँ। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के पीपीगंज नगर पंचायत के मुख्य बाजार में स्थित एक सार्वजनिक गली में ड्रेनेज पाइप डालने पर 2 पक्षों में हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस गली से अधिकांश लोगों के ड्रेनेज पाइप गुजर कर नाले में जाते हैं। पीड़ित इंजीनियर रजत गुप्ता का आरोप है कि सार्वजनिक गली से सभी के पाइप गुजरते हैं, लेकिन मनवड़, वीर बहादुर, परमानंद, पुनीत कुमार व्यापारी सिर्फ उन्हीं के पाइप के गुजरने से आपत्ति है, और जब वह पाइप का निर्माण कार्य आरंभ कराते हैं तो ये अपने कुछ साथियों के साथ मारपीट करने को आमदा हो जाता है, जिससे भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। साथ में पीड़ित ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी कैंपियरगंज को प्रार्थना पत्र के माध्यम से इस परेशानी के बारे में अवगत कराया था, जिस पर सभी आला अधिकारियों ने आदेशित किया था कि तत्काल प्रभाव से उसका निर्माण कार्य कराया जाए। लेकिन मनवाड़ों द्वारा सभी अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए आदेशों का धज्जियां उड़ाई जा रही है, और पुलिस प्रशासन किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में सिर्फ मूर्ख दर्शन बनी हुई है। आपको बता दें, इस मामले में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि उप जिलाधिकारी द्वारा आदेशित करने के बाद प्रशासन की मौजूदगी में हम लोगों ने मामले को सुलझाकर नाली का निर्माण कार्य आरंभ कराया था, लेकिन कुछ लोगों ने मनवड़ प्रवृत्ति के कारण कार्य को बीच में ही रोक दिया। अब मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कार्य शुरू कराया जाएगा। गोरखपुर के पीपीगंज से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। मकान के पीछे एक सार्वजनिक गली गई है, जिस गली के रास्ते सबका आना जाना है, और उस गली के रास्ते हम अंडरग्राउंड सीवेज पाइप ले जाना चाहते हैं, जिसका हमने निर्माण 1 महीना पहले शुरू किया था, जिसमें हमारे पड़ोसी परमानंद, वीर बहादुर, ये लोग उसमें विवाद उत्पन्न कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भड़का भी रहे हैं। तो जब हम ईओ साहब के पास आए, अधिशासी अधिकारी के पास, तो उन्होंने कहा आप SDM साहब का आदेश लाइए। तो मैंने SDM साहब से 30 तारीख को भी एक आदेश जारी करवाया। 30 तारीख के बाद फिर जब काम नहीं बना, पुलिस आई, ईओ साहब आए, तो फिर मैं 7 तारीख को भी गया। 7 तारीख को भी हमारी दूसरी आदेश जारी हुई। तत्पश्चात जब कार्रवाई नहीं शुरू हुई तो फिर मैंने जिलाधिकारी महोदय का दरवाजा खटखटाया। जिलाधिकारी महोदय के पोर्टल पर भी यह चीज़ है। जिलाधिकारी महोदय के बाद फिर मैंने उनको मेल लिखा जिलाधिकारी महोदय को। जिलाधिकारी महोदय ने नीचे मेल का रिप्लाई संबंधित सूचना अधिकारी SHO को दे दी गई है, कार्रवाई करने का निस्तारण करें। इसके बाद फिर मैंने अपने नगर के अध्यक्ष और सभासद महोदय लोगों से संपर्क किया। उन्होंने इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमें दे दिया, जिसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद हमने ADM FR महोदय, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से तहसील दिवस पर भी बात की। उन्होंने भी आदेश जारी किया कि तत्काल प्रभाव से इसको बनवाया जाए, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मैं कप्तान साहब के पास गया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उनके द्वारा भी आख्या जारी की गई। तत्पश्चात फिर मैं उत्तर प्रदेश गजट के हिसाब से जब मैं बात करने गया कि सर हमारा मौलिक अधिकार है, इस पर भी सुनवाई नहीं हुई। और आज नगर के सम्मानित व्यवसायी और हमारे बिरादरी के संप्रभुता लोग जो हैं, ये गए हुए थे थाने पर, जिस पर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन इस पर भी आज कोई सुनवाई नहीं हुआ। बस वो एक ही बात लगे, इधर से नहीं जाएगा। आखिर क्यों नहीं जाएगा, ये हम जानना चाहते हैं। आखिर उनको ऑब्जेक्शन क्या है आपसे? बाकी 3 लोगों का पानी गिर रहा है, तो आपका पानी क्यों नहीं गिर रहा है? सर अब इसके लिए ऑब्जेक्शन के लिए हम कुछ नहीं जान रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। सम्मानित व्यवसायी हम भी हैं, सम्मानित व्यवसायी वो भी हैं। मतलब जिलाधिकारी से लेकर उप जिलाधिकारी, SDM, 2 बार जिलाधिकारी महोदय का है, 2 बार SDM महोदय का है, 1 बार पुलिस अधीक्षक जी का है, और ईओ साहब मौके पर 4 बार जाके उस प्रकरण में अपना सहयोग दिए हैं, परंतु अभी तक कोई सुनवाई। सभी लोगों ने आपके पक्ष में आदेश किया है पानी गिराने के लिए? 100%। लेकिन ये
बाहुबली हैं और कुछ पैसे बाहुबली ऐसे- हैं, और उन्होंने क्या पैसे का कहाँ अरेंजमेंट लेन देन किया इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आखिर हमारा काम नहीं हो रहा है अभी तक। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में पीसी गौर का माननीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को विकास भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ स्पेशल कंपोनेंट योजना की प्रगति के संबंध में एक समीक्षा बैठक हुई आयोजित। बैठक में श्री पीसी गौर का माननीय उपाध्यक्ष ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से उनके विभाग द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं के संबंध में जानकारी ली। इस पर अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2 किलोमीटर तक की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 25 कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से अधिकतर कार्य हो चुके हैं। इसके लिए 100% बजट जारी कर दिया गया है। जल संस्थान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अनुसूचित जाति बहुल्य जनसंख्या वाले गाँव में पेयजल योजना पहुंचाने का कार्य जिला योजना के अंतर्गत पूरा कर दिया गया है। वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि उरेडा द्वारा अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्रों में 100 से अधिक सोलर लाइटें सामुदायिक केंद्रों तथा गांव के अन्य प्रमुख स्थानों पर स्थापित की है तथा केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत भी कुल सोलर लाइटों का 20% अनुसूचित जाति बहुल्य गांव में स्थापित है। वही माननीय उपाध्यक्ष ने बैठक में लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों से उन्हें कुल कितना बजट मिला था तथा उसके सापेक्ष कार्यों की क्या प्रगति है के संबंध में पूछे जाने पर लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 33 बोरिंग किए गए हैं, जिनमें से कुल 215 लाभार्थियों में से 51 लाभार्थी अनुसूचित जाति के हैं। हरिद्वार से संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। आज जो हरिद्वार जिले की हमने स्पेशल कंपोनेंट योजनाओं की समीक्षा की है, इसमें जो शासन द्वारा निर्धारित 19% का हमारा बजट रहता है, उसको डिस्ट्रिक्ट प्लान, स्टेट सेक्टर और सेंट्रल से जो योजनाएं आती हैं, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कार्य कराए जाते हैं। उन कार्यों की क्या गुणवत्ता है, उन कार्यों का क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत काम हुए हैं और फंड का उपयोग किस तरह से हो रहा है, इसकी समीक्षा की गई है। सर, जैसे विभाग के अधिकारी हैं, हमारा फोकस है सबसे ज़्यादा धनराशि जिन विभागों को मिल रही है, क्या उनका उपयोग ठीक से हो पा रहा है अथवा नहीं हो पा रहा है, और जिन विभागों को जनता ज़्यादा के उपयोग के लिए लाया जा सकता है, उनका परिव्यय क्या ठीक से सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है अथवा नहीं। जिला प्रशासन ने जिन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए बजट का निर्धारण किया है, क्या वो सही से मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इसकी समीक्षा की गई है। हरिद्वार जनपद में मुझे अभी तक तो जो फीडबैक मिला है, उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंतर्गत बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ के अधिकारियों ने काफ़ी ईमानदारी और तत्परता से काम किया है और गुणवत्ता पे भी उसमें भी देखी गई है। जिस तरह से 100% यहाँ का परिव्यय जो निर्धारित था डिस्ट्रिक्ट प्लान में, इन्होंने गुणवत्ता के साथ काम किया है। और कुछ विभागों का परिव्यय कम था, परिव्यय कम था, उनमें हमें स्पेशल कंपोनेंट के लिए निर्देशित किया है कि उनमें यह बजट निर्धारित किया जाए। इसमें होम्योपैथिक है, एलोपैथिक में मिल रहा है, और अवेयरनेस कैंप चलाने के लिए कहा गया है, जनजागरूकता शिविर गाँव में लगे, और प्रत्येक डिपार्टमेंट उन योजनाओं की कार्यसूची को ग्राम पंचायत में स्पेशल तौर पर प्रकाशित करे, ये खास तौर पर निर्देश जारी किए गए। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी पंडितों की हत्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से घाटी में कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर चंद्राचार्य चौक पर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, पार्टी की पूर्व महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष हेमा भंडारी ने कहा, कश्मीरी पंडितों को उच्च स्तरीय सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। आज कश्मीरी पंडित विस्थापन को मजबूर है। घाटी में कश्मीरी पंडित अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। 90 के दशक के बाद यह दूसरा मौका है जब घाटी में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। अब तक 16 कश्मीरी पंडित आतंकवादी हमले में मारे जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से कश्मीरी पंडितों के पुनः स्थापन के साथ साथ उन्हें उच्च स्तरीय सुरक्षा की मांग करती है। आप नेता अनिल सती ने कहा कि कश्मीरी फाइल फिल्म बनाकर करोड़ों रुपए की कमाई करने वाले कलाकार आज 16 कश्मीरी पंडितों की हत्याओं पर मौन क्यों हैं? आज रोहित अग्निहोत्रियों से लेकर अनुपम खेर कहां छुपकर बैठे हैं? पीड़ितों की हत्याओं पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले आज मौन क्यों हैं? घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडित 90 के दशक से विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों में अनिल सती, हेमा भंडारी, पूर्व प्रत्याशी ज्वालापुर ममता सिंह, पवन कुमार, अक्रम कांच वाले मयंक गुप्ता, अंकुश शर्मा, शाहीन अशरफ, संजू नागर, प्रवीण कुमार, रेखा देवी, दुर्गा प्रसाद, ममता सिंह, शिव कुमार, अनुज कुमार, ब्रह्मपाल सिंह, मिट्ठन लाल, राजकुमार मौजूद रहे।
हरिद्वार से हमारे संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। आज आम आदमी पार्टी हरिद्वार द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं, आज जिस तरह से वो पीड़ित हैं, उनके लिए सरकार से ये मांग की गई कि सरकार उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराए। और जिस तरह से लगातार 90 दशक के बाद दोबारा वो विस्थापना हुई और उसके बाद अब अभी तक जो है 16 कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों के हाथों मारा जा चुका है। और आम आदमी पार्टी मांग करती है कि केंद्र सरकार चुप ना बैठे और कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षा मुहैया कराए। और जो कश्मीर फाइल एक फिल्म बनी थी, जिसमें करोड़ों रुपए कमाने वाले जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले हैं, वो विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर आज कश्मीरी पंडितों की मौत पर बिल्कुल मौन बैठे हुए हैं। आज उनका दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। तो केंद्र सरकार से आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि जल्द से जल्द कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षा प्रदान करे, ताकि उनको इधर उधर भागना ना पड़े। राजस्थान में गंगा शहर स्थित गिन्नीवाल निकेतन स्कूल में राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल व साइबर सेल एक्सपर्ट दीपक यादव, बबई नर्तकी नव्या भटनागर व समाज सेवी इंदु वर्मा का मां करनी की तस्वीर भेंटकर प्रशंसा पंच व फूलमालाओं से स्वागत सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम पुष्पाजन कल्याण फाउंडेशन के बैनर तले किया गया। फाउंडेशन चेयरमैन कैलाश बकौलिया, प्रदेश महामंत्री मनोज छिपा, प्रदेश प्रवक्ता नवनीत कौर खची, जय दयाल गोदरा, सुंदर प्रजापत, रविशंकर मारू, जगन्नाथ योगी, ओम रामावत, उषाराम चौधरी, विश्राराम गोदरा, ओम नाई, अश्वनी रामावत, भागीरथ सांगवा, पुखराज सोनी, कन्हैयालाल दर्जी, बाबूलाल चौधरी आदि ने स्वागत किया। राजस्थान से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। तो कस्टमर केयर पे जैसे फोन लगाते हैं तो वो फ्रॉड होते हैं, जो लोग फ्रॉड करते हैं उनके पास फोन चले जाते हैं, वो आपका डाटा ले लेते हैं, उससे आपको इकोनॉमिक फ्रॉड कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि आपको जरिए मोबाइल कोई भी एक रुपये का फायदा नहीं पहुंचेगा। अच्छी तरह से उसका पहचान करना है कि जिससे बात कर रहे हो क्या वो ऑथेंटिक है। कई बार कॉल करता है, आपको फेसबुक पे मैसेज पहुंचाते हैं लोग, क्या मैं यहाँ इस विपदा में फंस गया हूँ, मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है, तो बिना सोचे 5,000 रुपये उसको अपन दे देते हैं। थोड़ी देर बाद उसको कॉल लगाते हैं, तो 5,000 रुपये मांग रहा था, तो मना कर देता है, मैंने तो ये नहीं है। तो फेसबुक बना लेते हो। ऑनलाइन जो भी आप इकोनॉमिक रूप से कोई भी चीज जुड़ी है, पहले आप अच्छी तरह से उसको वेरीफाई करना हमेशा। और ये खूब चल रहा है, साइबर अपराध भी चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो ताकत बचा हो अवेयरनेस ये कि अपने को दिमाग से ध्यान रखते हुए ये कर रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं वो सही है नहीं है। एक बार कहीं खाते से किसी के 50,000 निकल गए तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। बड़े लेवल पे ये कंपेयर खड़ा करने का जो फ्रॉड चेक होते हैं तो वापस ट्रेस करना पकड़ना एक चैलेंज होता है पुलिस के लिए। ये ध्यान में आप साथ काम को बताना, फेसबुक पे या फोन पे किसी पे हो, फायदे की जो बात आती है तब आप थोड़ा अलर्ट हो जाना, क्योंकि अपने हिंदुस्तान के अंदर इसे आराम से फायदा तो नहीं देता है। जो चला कि कॉल कर रहा है अपने को कोई 2 रुपये का फायदा देता है।